पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे की शहादत से बूढ़े माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अब सिस्टम की बेरुखी ने इस दुख तकलीफ को 1000 गुना बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं असीम शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 13 जून का सूरज रोज की तरह उदय हुआ, लेकिन बिहार के जहानाबाद में अमरेंद्र कुमार के लिए उनकी समूची दुनिया का सूरज उस दिन अस्त हो गया। असम के जोरहाट में प्लेन क्रैश हुआ और अमरेंद्र के बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार समेत भारतीय वायुसेना के 5 वीर शहीद हो गए। काले धुएं के उस गुबार में विलीन हो गई परिवार की ख्वाहिशें, उम्मीदें और खुशियां। लेकिन जैसा इतना काफी ना हो, खुद गरीबी में रहकर बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, एयरफोर्स में भेजा, लेकिन अब वो बेटा नहीं है। पिता को लगा था कि सरकार शहीद के परिवार को जो आर्थिक सहायता देती है वो उनके असहनीय दुख को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन इस पहाड़ से जीवन को काटने में मदद जरूर कर सकती है। सरकार ने 21 लाख रुपए का एक चेक दिया भी, पर उनको नहीं बल्कि शुभम की पत्नी श्रेया को। अमरेंद्र की माने तो वो तो ये भी नहीं जानते कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है। कब हुई शादी, कहाँ हुई शादी, उन्हें कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ की श्रेया से शादी तय नहीं थी, लेकिन वो 2027 में होनी थी और कोर्ट मैरिज हो गई फरवरी 2026 में, और माँ बाप को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। हमारा बच्चा किसी आजमगढ़ की लड़की से शादी कर चुका है। उसी लड़की से उसके शादी का बातचीत चल रहा था, जो कि नवंबर महीना में होना था। मगर मेरी माँ के एक्सपायरी के बाद मैंने डेट संवत यानी कि होली के बाद शादी का डेट रखा था। मुझे यह पता नहीं था कि हमारा बेटा या वो लड़की कोर्ट मैरिज कर चुका है। इस कमरे को जरा ध्यान से देखिए। ईंटें हैं पर प्लास्टर नहीं है, रंग रोगन नहीं है। प्लास्टिक के चंद कुर्सियां हैं, एक पेडेस्टल पंखा है, बेटे की तस्वीर है और कमरे में हर तरफ पसरा गम और खामोशी है। पिता की बस यही इच्छा है कि सरकार ने मदद का जो चेक दिया वो परिवार के सामने बहू को दिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि चेक लेने के बाद बहू अपने शहर जा चुकी है। सीओ साहब जब गया में जा कर के उस लड़की को चेक दे दिए, तब हमको यहाँ किसी के थ्रू पता चला कि उसके नाम से हमारे बाबू का शहादत का चेक आया है। तो जैसे सीओ साहब को कम से कम वह चेक अगर उस लड़की के नाम से था और उस लड़की को सीओ साहब को चेक देना ही था, तो कम से कम हमारे सामने या हमारी पत्नी के सामने घर पर बुलाकर उस लड़की को चेक दिया जाता, तब तो हम जानते कि वो लड़की हमारी बहू है। 14 जून को जब शुभम का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो समाज का हर तबका अपने वीर सपूत को अंतिम श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। शुभम की मां ने बेटे से आखिरी बातचीत का जिक्र किया तो उनकी रुलाई फूट पड़ी। वीडियो कॉलिंग किया था बेटा। क्या बात है? मम्मी हम मिशन पर जा रहे हैं, मम्मी अपना ख्याल रखिएगा मम्मी। शुभम के पिता ने बताया कि शहादत की खबर मिलने के बाद श्रेया भी यूपी के आजमगढ़ से बिहार के जहानाबाद पहुंची थी। वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई, लेकिन आरोप है कि श्राद्ध क्रम से पहले ही श्रेया चेक लेकर आजमगढ़ लौट गईं। अब बुजुर्ग पिता अमरेंद्र शर्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि लाचार माता पिता को उचित आर्थिक सहायता दिलाई जाए, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान से जी सकें। इस घटना ने 2 साल पहले के कैप्टन अंशुमान मामले की याद भी दिला दी, जब उनकी पत्नी स्मृति सिंह को मिले मुआवजे और कीर्ति चक्र पर सास ससुर ने सवाल उठाए थे। सेना के नियम कहते हैं कि अगर कोई सैनिक विवाहित है तो नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम संबंधी का दर्जा पत्नी को मिलता है। मुआवजे की राशि नेक्स्ट ऑफ किन को देने की व्यवस्था है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को शहीद के माता पिता को भी आर्थिक सहायता का सिस्टम बनाना चाहिए? क्या उनका भी ख्याल रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट को बिहार के जहानाबाद से पहुंचाया है हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ज़रूर शेयर करना।